स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं अजय पांडे। आज हम आप सब लोगों के लिए एक नया बैच लेके आ रहे हैं जिसमें हम जनरल साइंस कवर करेंगे। स्पेशली ये हमारा जो बैच है ये 3 एग्ज़ाम के लिए डिज़ाइन किया, 3 एग्ज़ाम बेस्ड रहेगा, जहाँ पे हम जेल प्रहरी, दिल्ली पुलिस और MP पुलिस, ठीक है। आपको जैसे पता होगा कि जेल प्रहरी और दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, मतलब पब्लिश हो गया है, ठीक है। तो इनके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए। एग्ज़ाम में भी होगा नवंबर या दिसंबर में इसके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो इसमें जो वेटेज रहता है जेल प्रहरी और दिल्ली पुलिस में तो आपको पता है GS का वेटेज जो होता है 40 नंबर का होता है। इसी प्रकार जेल प्रहरी में जनरल साइंस अकेले पूछी जाती है, जनरल साइंस जो होती है अकेले 20 नंबर की पूछी जाती है, ठीक है। जिसमें फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा और थोड़ा बेसिक इन्वायरमेंटल साइंस होगी, ठीक है। तो हमारा ये जो कोर्स रहेगा, हम जनरल साइंस कवर करेंगे, स्पेशली बेस्ड रहेगा जेल प्रहरी, दिल्ली पुलिस, MP पुलिस के लिए। तो आज हम फिजिक्स चालू कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारी जो फिजिक्स की इंट्रोडक्शन क्लास मैंने इसी चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया था, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। तो मैं आपको अजय पांडे फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। 4 से 5 दिन में मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने लेक्चर लिया था, जहाँ पे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स देख सकते हैं। हम देखेंगे फिजिक्स। हिंदी में बोलते हैं इसको भौतिकी, ठीक है। फिजिक्स क्या होता है कि जब हमारे एनवायरमेंटल में, मतलब हमारे वायुमंडल में हमारे आसपास चारों घटनाएं, जैसी घटनाएं घटित होती हैं, तो वो जो घटनाएं होती हैं वो हमेशा ऊर्जा और द्रव्य, मतलब मैटर एंड एनर्जी, द्रव्य और ऊर्जा पे बेस्ड होती है। मतलब द्रव्य और ऊर्जा, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है, इंटरेक्शन दोनों के बीच में होता है, जिनसे संबंधित जो घटनाएं हम पढ़ते हैं, इसी को फिजिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो फिजिक्स में इनके संबंधी घटना कैसे हो गए, जैसे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, विद्युत कैसे होता है, वोल्टेज सेल क्या होता है, प्राथमिक सेल क्या हो, सेकेंडरी सेल हो गया, साउंड का क्या हो गया, डॉपलर इफेक्ट क्या हो गया, साउंड पढ़ेंगे हम। फिर धीरे धीरे हम आएंगे हीट एनर्जी पे, क्या होता है हीट, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, सेंसिबल हीट क्या होती है, हम देखेंगे कैलोरीमीटर का सिद्धांत क्या था। फिर हम जैसे फ्लूइड में आएंगे तो विस्कोसिटी क्या होती है, आर्द्रता क्या होती है। तो धीरे धीरे देखें केशिका तो क्या होता है। फिर हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे तो बल क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है। ये चीज़ें डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। जो हमारे तीनों एग्जाम हैं, दिल्ली पुलिस, MP कांस्टेबल और जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश की जेल प्रहरी के लिए जो पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। क्या नया स्टार्ट करेंगे? पहला मेजरमेंट। पहला टॉपिक है हमारा मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट, मीन्स मात्रक। मेजरमेंट मीन्स मात्रक। देखिए, अगर आप दूध वाले से दूध लेते हैं तो वो आपको जितनी क्वांटिटी में देता है, तो उस क्वांटिटी में उसको कुछ ना कुछ मेजरमेंट करता है। तो मापने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट होती है, ठीक है। इसी प्रकार आपका वेट जो है, आपके शरीर का वजन नापा जाता है, उसमें भी कुछ उसका यूनिट होती है, मात्रक होता है। इसी प्रकार आप यहाँ से, जैसे रीवा से आप, सपोज दैट मैं रीवा में रहता हूँ, तो आप रीवा से अगर सतना जा रहे हैं या रीवा से दिल्ली जा रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस मापी गई होगी, उसको कुछ ना कुछ मेजरमेंट किया होगा, तभी हमारे पास वो डिस्टेंस रहती है, कितने डिस्टेंस हमको ट्रेवलिंग करते हैं, उसके खिलाफ से हम अपना प्लानिंग और प्लॉटिंग वगैरह करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं अपना चलने का, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, जब आप चार्जर वगैरह मोबाइल देखते हो, उसमें रीडिंग लिखी रहती है 20 से 25 एम्पियर
करंट की यूनिट हो जाती है, करंट का लिखा रहता है, रेटिंग ऑफ वोल्ट का देखेंगे तो वोल्ट का लिखा रहता है। तो ये सब चीज़ें क्या रहती हैं कि देखा जाता है कि हर चीज़ में यूनिट ही है। जैसे आप सपोज दैट आप पानी भी मार्केट से पानी लेते हैं, मार्केट बिस्लेरी का बॉटल लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी रहती है कि अगर आप 500 लीटर 500 ml का ले रहे हैं तो यूनिट अलग, उसका अलग रेट रहता है। 1 लीटर का ले रहे हैं, 2 लीटर का ले रहे हैं, 5 लीटर का ले रहे हैं। तो जो चीज़ें कुछ न कुछ, जो जितने भी चीज़ें हैं उन्होंने किसी न किसी क्वांटिटी में आदमी मापन करता है, उसका मापता है। तो उसे मापने के लिए कुछ मात्रक दिए जाते हैं। तो मेजरमेंट हम देखेंगे, मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापना, वही का मेजरमेंट कहलाता है। किसी भी क्वांटिटी ऑफ मैटर, जितनी उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसको पता करना है। अगर कोई बर्तन है, बर्तन में अगर आप दूध डाल रहे हैं तो दूध आप कितना डाल रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, तो उसका कुछ ना कुछ वेट होगा। तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं मेजरमेंट हो गया। मेजरमेंट जो रहता है यूनिट होता है। एक तरह से मेजरमेंट करने के लिए यूनिट का इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट चाहिए, ठीक है। तो यूनिट होता है, यूनिट इसे बोलते हैं मात्रक। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है डिराइव्ड, दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। ये होता है फंडामेंटल यूनिट। देखिए इसको अपन बोलेंगे, ये डिराइव्ड हो, इसको बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक, हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक इसे बोलेंगे मूल मात्रक, ठीक है। देखिए अब इन चीजों में बेसिक क्या डिफरेंस होता है। देखिए जो हमारे फंडामेंटल यूनिट होते हैं, जो हमारे मूल मात्रक होते हैं, इनकी संख्या 7 होती है, ठीक है। 2 संपूरक होते हैं, वैसे इनकी संख्या कितनी होती है, 7, ठीक है। नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट इन फिजिक्स हाउ तो 7 होते हैं। कैसे देखिए, जैसे दूरी का मात्रक क्या होता है आप जानते हैं। जो बेसिक यूनिट ऐसे होते हैं कि जो खुद के द्वारा ही यूनिट्स वो होते हैं, मतलब दूसरे की उनको रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे चीजों की आवश्यकता नहीं होती, उनमें खुद इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। जैसे लेंथ हो गया, लेंथ का आपको पता है क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। अब देखिए लेंथ की जो यूनिट होती है, लेंथ या दूरी अपन बोल दे इसको, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है एसआई मात्रक। देखिए एक और चीज मैं बता दूं, एक होता है एसआई यूनिट और एक होती है सीजीएस यूनिट। जो एसआई यूनिट होती है इसका होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट मतलब पूरे विश्व में जो चलती है, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड रहती है। जो सीजीएस होता है उसे बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट, ठीक है। ये दूसरा मात्रक हो गया इसी, ठीक है। तो जो एसआई यूनिट होती है ये इसका अलग मात्रक होता है, जो सीजीएस होता है इसका अलग मात्रक होता है, और इसका फुल नेम क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। अब देखिए फंडामेंटल यूनिट मैं आपको बता देता हूँ। और देखिए फंडामेंटल यूनिट बताया, जो इंडिविजुअल होते हैं इनको प्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरे मात्रों की आवश्यकता नहीं होती, इनके खुद के मात्रकों द्वारा इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी प्रकार व्युत्पन्न मात्रक क्या, डिराइव्ड यूनिट, मतलब ये जो है ये यूनिट, ये जो डिराइव्ड व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट के माध्यम से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। मतलब ये इस पे बेस्ड होते हैं, फंडामेंटल यूनिट से व्युत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको व्युत्पन्न मात्रक बोला जाता है। ये फंडामेंटल यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट देखेंगे क्या होता है। देखिए आपको पता होगा कि लंबाई के लिए हम किस मात्रक का यूज करते हैं, और लंबाई हो गया, दूरी हो गया, टाइम हो गया, हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और ताप हो गया। देखिए अब हम देखेंगे यहाँ पे 7 प्रकार के मैंने आपको बताया। जो हमारे मूल मात्रक होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो गया लंबाई, लेंथ, जैसे मीटर हो गया। अब जैसे दूरी नापते हैं, दूरी भी क्या है, दूसरे के बीच की लंबाई ही ना है, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की लंबाई है। दूरी के लिए मापने के लिए मीटर होता है, बट उसका अधिक मात्रा, जैसे दूरी बहुत ज़्यादा, जैसे
यहाँ से लेके 1000 किलोमीटर है, तो 1000 किलोमीटर भी इसकी डिस्टेंस करने के लिए हम किलोमीटर में ले लेते हैं उसको, तो छोटी चीज़ों में बोलने में आसानी हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार टाइम का जो होता है सेकंड होता है, सेकंड इन सेकंड हो गया। इसी प्रकार भार वजन वगैरह का किलोग्राम होता है, केजी हो गया। ताप का होता है टेम्परेचर, केल्विन हो गया, तो के से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तो उसे एम्पियर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार ज्योति तीव्रता को कैंडेला होता है, सीडी हो गया। पदार्थ का परिमाण हो गया मोल, तो उसको मोल से रिप्रेजेंट करते थे। ये थे हमारे कौन, ये थे हमारे फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। अब देखेंगे हम डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, ठीक है। एग्जाम में अभी जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था जब 2018 में, तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि भौतिकी में मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंपल सा आंसर था कि 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे डिराइव्ड यूनिट क्या होता है। डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। देखिए ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न होते हैं, मतलब मूल मात्रकों की सहायता से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे फोर्स हो गया, फोर्स की यूनिट है एम ए, फॉर्मूला होता है। अब हमको फोर्स की यूनिट निकालनी है, क्या होगी, ठीक है। अब हमको जैसे पता है कि मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है। ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण बटे सॉरी वेग बटे टाइम। वेग में परिवर्तन, वेग में एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन होता है तो उसे अपन क्या त्वरण बोलते हैं, तो वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, केजी बोलते हैं इसको। वेग से किसे प्रेजेंट करेंगे, इसको मीटर से, ठीक है। मीटर होता है वेग, तो वेग भी क्या होता है, विस्थापन बटे टाइम, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, ये हमारा वेग हो गया, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसको क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया फोर्स, इसे अपन क्या बोलते हैं, फोर्स हो गया। फोर्स की इकाई क्या होती है, आपको जैसे पता होगा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, क्या होती है फोर्स की यूनिट, बताइए क्या होती है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। तो ये न्यूटन इतने बराबर क्या होगा, 1 न्यूटन हो जाता है। देखिए केजी फोर्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सिंपल सा था कि ये अब फोर्स का हमको निकालने के लिए फंडामेंटल मात्रा को जरूरत पड़ी। जैसे ये सेकंड हो गया, ये सेकंड हो गया, ये सेकंड हो गया, सॉरी सेकंड को ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए आप, क्योंकि स्मॉल पे नहीं, ये सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये तो हमें मूल जो व्युत्पन्न मात्रकों को दर्शाने के लिए फंडामेंटल यूनिट की आवश्यकता पड़ती है, तो ये क्या हो गया हमारा, डिराइव्ड यूनिट हो गया, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट, इसी प्रकार आप गुरुत्वाकर्षण फोर्स की गुरुत्वाकर्षण जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब मूल मात्रकों से ही डिपेंड होते हैं पूरी तरह ये व्युत्पन्न मात्रक, ठीक था। अब तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया, इस 7 प्रकार के मूल मात्रक हो गया। और 2 प्रकार के संपूरक, और 2 संपूरक मात्रक होते हैं, 2 प्रकार के संपूरक बोल सकते हैं इनको। जैसे भौतिक राशि बोलते हैं क्रमांक, भौतिक राशि एसआई यूनिट और संकेत, ठीक है। तो 2 पहला क्या हो गया, फर्स्ट तो ये क्या है, संपूरक जो होते हैं, संपूरक मात्रक, ठीक है। संपूरक मात्रक होते हैं एसआई के, ठीक है। तो पहला है समतल कोण, समतल कोण इसको बोलेंगे रेडियन, रेडियन इसको रिप्रेजेंट करेंगे रेडियन, ठीक है। दूसरा है घन कोण, इसको करेंगे स्टोरेडियन, इसको करेंगे स्टेरेडियन किससे, एस आर, ठीक है। ये जो हमारे मूल मात्रक होते हैं,
सॉरी, ये जो हमारे मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रकों के कुछ संपूरक मात्रक होते हैं। पहला कौन सा? समतल कोण। समतल कोण का SI यूनिट क्या होती है? रेडियन होता है और संकेत RAD होता है। घन कोण मतलब क्यूब एंगल क्या होगा? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन रिप्रेजेंट करेंगे SR से। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि समतल कोण के मात्रक क्या होते हैं, तो समतल कोण के मात्रक रेडियन होते हैं। अब हम देखेंगे दूरी के कुछ मात्रक होते हैं, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए बड़े बड़े मात्रक यूज किए जाते हैं। अब जैसे हम यहाँ से खगोलीय दूरी वगैरह मापने के लिए, आकाश वगैरह दूरी मापने के लिए, बहुत लंबी दूरी मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अब बहुत लंबी दूरी वगैरह को मापने के लिए, जैसे खगोलीय दूरी हो गया, आकाशीय दूरी हो गया, इन सब को मापने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत लंबी दूरी मापने के लिए हम लोग क्या प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं? तो लाइट ईयर बोलते हैं, जिसे अपन क्या लाइट ईयर, इसे बोलेंगे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है कि बहुत मैक्सिमम डिस्टेंस, लंबाई, मैक्सिमम लेंथ, बहुत लंबी दूरी मापने के लिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लेंथ, खगोलीय दूरी मापने के इनका उपयोग किया जाता है। तो एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 12 मीटर, सॉरी 10 की पावर 15 मीटर। एक लाइट ईयर बराबर इतना होता है क्या? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अगर इसी को किलोमीटर में ले लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। इसी प्रकार 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये चीजें मैं बताऊंगा आपको। इसी प्रकार खगोलीय दूरी वगैरह के लिए पार्सेक, खगोलीय दूरियों को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्सेक का यूज किया जाता है। ठीक है, पार्सेक क्या होती है? पार्सेक किसकी इकाई होती है? तो पार्सेक दूरी की इकाई होती है। खगोलीय दूरी वगैरह मापने के लिए पार्सेक का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक पार्सेक बराबर क्या होता है? 1 पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, इतना होता है। अगर इसे मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। क्या हो जाएगा? 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। देखिए, पहले 2 क्वेश्चन इससे मैं आपको बता रहा हूँ। जो प्रीवियस ईयर हमारा जो एग्जाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को, उसमें पूछा गया था कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर में होता है। किलोमीटर में कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर में होता है। इसी प्रकार पूछा जाता है कि पार्सेक क्या है? पार्सेक मात्रक, पार्सेक किसका मात्रक है? आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, दूरी का, टाइम का, और ताप का या बल का। तो जो पार्सेक होता है वो दूरी का मात्रक, खगोलीय दूरी वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्सेक का यूज किया जाता है। तो 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर एंड 3.08 10 की पावर 16 मीटर होता है। अगर मीटर में लेंगे, अगर लाइट ईयर में होता है इतना होता है। ठीक है, अब देखिए, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज दूरियां रहती है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? उनके बेस 10 लेके उनके 10 की घातों पे डिपेंड करके उनको बताते हैं हम। ठीक है, तो अभी हमने फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट के बारे में देखा। ठीक है, तो हमारे मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, 2 मूल मात्रकों के संपूरक होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो डिराइव्ड यूनिट होते हैं वो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या होता है फिजिक्स में। क्या होता है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मात्रकों, यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 की घातों के रूप में हमने एक फिजिक्स में अरेंजमेंट किया गया है। क्या होता है? उनके 10 की घातों के रूप में अरेंजमेंट किया जाता है। उनके कुछ संकेत होते हैं। जैसे क्या होता है? जैसे देखिए, 1000 मीटर हो गया, तो 1000 मीटर न लिख के हम लोग क्या लिखते हैं? 1 किलोमीटर लिख देते हैं। इसी प्रकार क्या होता है? 1000
ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम ना लिख के हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 kg लिख देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे आप, जैसे लंबाई ले लिया हमने, जैसे अगर वॉट में लेते हैं तो अगर 10⁶ वॉट लिखा है तो उसको अपन क्या लिख देते हैं, मेगावाट लिख देते हैं, 1 मेगावाट, ठीक है। तो इसी प्रकार बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी राशियों को व्यक्त करने के लिए फिजिक्स में क्या होता है, 10 की घातों के रूप में, 10 की पावर के रूप में अरेंजमेंट किया होता है, जिनका एक क्या होता है 10 की वैल्यूज होती हैं, उसमें क्या उसका प्रीफिक्स होता है, ये हमारा क्या होता है प्रीफिक्स, ठीक है। और उसी प्रकार अपन लोग क्या अरेंजमेंट करते हैं, जैसे मेगावाट हो गया, किलोग्राम हो गया, तो जो यूनिट होती है उसको बाद में लगा दिया जाता है, ठीक है। देखिए अब 10 की घातों के रूप में देखेंगे क्या होता है। अब अगर 10⁻10 लिखा है तो इसे अपन 10⁻1 लिखा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, डेका बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, DA से। इसी प्रकार 10⁻2 है तो इसे हेक्सो रिप्रेजेंट करेंगे एस से। 10⁻3 है तो मैंने आपको बताया किलो बताया। 10⁻6 है तो मेगा बताया। 10⁻9 है तो गीगा हो जाएगा। 10⁻12 है तो टेरा हो जाएगा। 10⁻15 है तो पेटा हो जाएगा। 10⁻18 है तो एक्सा हो जाएगा। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 1 मेगावाट बराबर कितने वॉट होता है, तो 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वॉट होता है। अगर पूछ लिया जाता है 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर बराबर किलो है, तो किलो मीन्स 10⁻3, तो 10⁻3 हो जाए, मतलब हजार बोलेंगे इसको, ठीक है। ये था क्या जो हम प्लस में बढ़ते, मतलब बहुत सी बड़ी बड़ी घातों को रिप्रेजेंट करते। अब क्या है छोटी छोटी घातों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप देखे होंगे, ये होगा 10⁻1 डेसीमीटर इसे बोलते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार हम देखेंगे 10⁻−2 क्या हो जाए, सेंटीमीटर। जैसे 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है, तो 10⁻−2 में चला जाता है ये, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 मीटर बराबर 1/10⁻−2 हो जाएगा। इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये था हमारा छोटी घातों के लिए हो गया। देखिए ये चीजें याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1 डेसीमीटर बराबर कितने मीटर होता है। 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 हो गया। मिलीमीटर ऐसे mm होता है, mm चलता है, mm तो मतलब अगर 1000 लेंगे अपन, इसे बोलते हैं 1/10⁻3, तो ये हमारा mm हो जाता है, मिलीमीटर बोलते हैं इसको। उसी पर 10⁻6 में जाएंगे तो माइक्रोमीटर हो गया। 10�9 ये चीजें देखिए, माइक्रो टेक्नोलॉजी आजकल क्या है कि हमारे इंडिया में माइक्रो नैनो टेक्नोलॉजी का चलन चल रहा है। हर टेक्नोलॉजी में नैनो से नैनो छोटी से छोटी चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो 10⁻−1 डेसी हो गया, 10⁻−2 सेंटी हो गया, 10⁻−3 मिली हो गया, 10⁻−3 माइक्रो हो गया, 10⁻−9 क्या हो गया, नैनो हो गया, 10⁻12 क्या हो गया, पीको हो गया, 10⁻15 क्या हो गया, फेम्टो हो गया, 10⁻8 क्या एटो हो गया। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 पिकोमीटर बराबर कितने होते हैं, तो 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻12 होता है। ये याद रखिएगा चीजें। मेगा पूछ लेगा, किलो पूछ लेगा, ये चीजें क्या है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने मीटर 1 माइक्रो बराबर कितने मीटर होते हैं, ये चीजें याद रखिएगा। ये जो अगर माइक्रो लगा है तो उसके पास 10⁻6 होगा। तो डेका, हेक्सो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये 10⁻12 तक आप याद रखिएगा। डेका, हेक्सो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है। ये था हमारा क्या, कुछ राशियों को 10 की घात के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या क्या होती है। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको गतियों के बारे में बताएंगे। ये हमारा जो मात्रक वाला था, यूनिट्स वाला था, वो खत्म हो गया है। क्योंकि देखिए यूनिट्स बेस होता है फिजिक्स का, अगर आप पढ़ रहे हैं तो यूनिट बेस, अगर क्योंकि आप जितनी भी फिजिक्स की फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे बल हो गया, विस्थापन हो गया, दूरी हो गया, ताप हो गया, ऊर्जा हो गई, उष्माधारिता हो गई, जैसे इलेक्ट्रिकल में जाएंगे तो ऊर्जा करंट हो गया, विद्युत तीव्रता हो गई, और हमारा वोल्ट हो गया, और रेजिस्टेंस हो गया, और बहुत विद्युत रोधी हो गया, ये सब चालकता हो गया। सुपर चालकता क्या होती है, अति चालकता क्या होती है, इन सबको किसी न किसी एक यूनिट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वैसी यूनिट्स
अगर हम उन चीज़ों के बारे में देखेंगे, जानेंगे कि उसका मात्रक क्या होता है, तो हमें ये उसको रिप्रेजेंट करने में आसानी होगी। इसलिए फिजिक्स में हमेशा पहले यूनिट मात्रक पढ़ाई जाती है, यूनिट्स पढ़ाई जाती हैं कि आपको ये चीज़ें याद रखिए। जैसे लंबाई को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीग्रेड, पहले टेम्परेचर का जो मात्रक था, ताप का मात्रक था, तो पहले क्या था, सेंटीग्रेड था, सेंटीग्रेड बोलते थे उसको, मतलब 10 डिग्री, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते थे। लेकिन अब क्या है, सेंटीग्रेड को चेंज करके डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है। मतलब क्या कर दिया, डिग्री सेल्सियस कर दिया है, सेल्सियस कर दिया गया है, इसको डिग्री सेल्सियस पढ़ा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार चेंज कर दिया गया है। तो आपको हर चीज मात्रक अगर आपको पता रहेगा तो आप फिजिक्स में आसानी से सभी फिजिकल क्वांटिटीज को, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। जो क्वांटिटीज होती है, पहला हम देखेंगे अदिश राशि। अदिश राशि मीन्स स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, देखिए ऐसी राशियां जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ऐसी राशियां जिनमें परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ओनली क्या उसमें मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड होता है उसमें, ठीक है। उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, नॉट डायरेक्शन, नॉट डायरेक्शन। जैसे क्या हो गया, जैसे दूरी हो गया, दूरी, चाल बोल सकते हैं, स्पीड हो गया। दूसरा है हमारा क्या, आपका दूसरा है बल हो गया, ऊर्जा हो गई, ठीक है। बल नहीं बोलेंगे अपन, कार्य बोलेंगे, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे देखिए दूरी अगर हम देख लेते हैं, ये अगर कोई एक स्थान से, आप स्थान से गए ए और बी, और ये स्थान है सी, अगर आप पूछा कर ये 10 किलोमीटर है, ये 12 किलोमीटर है, सॉरी अगर ये 5 है, ये ठीक है, अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो अगर पूछा जाए कि ए बी सी, अगर हमको ए से सी तक में जाना है तो हम पहले ए से बी में जाएंगे, तो ये दूरी हो जाएगी 7 मीटर। अगर ये मीटर ले लें हम, तो ये हो जाएगा 7 मीटर। तो मतलब कोई दिशा नहीं होती है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड ही होता है। इसी प्रकार दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा हो गया, समय हो गया, समय हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। जैसे विद्युत धारा, दाब, अब दूसरा देख ले, विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा, दाब हो गया, ये सब क्या है, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। इनको क्या होता है, इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। अगर आप प्रेशर लगा रहे हैं तो प्रेशर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। ये दूरी, चाल, समय, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, दाब, पूछ लिया जाता है कि दूरी किस प्रकार की राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, नॉन ऑफ दिस या बोथ। तो आप क्या लगाएंगे, दूरी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें क्या होता है, जिसमें दूरी क्या परिमाण होता है बट दिशा नहीं होती है, मैग्नीट्यूड नहीं होता, सॉरी मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, सदिश राशि, देखेंगे सदिश राशि क्या होती है, ठीक है। सदिश राशियां क्या होती हैं, इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। जिनमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। पहला तो क्या डायरेक्शन होगी, दूसरा क्या होगा, इसमें क्या डायरेक्शन के साथ साथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होता है। वो राशियां जिसमें दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, उन्हें बोला जाता है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या बोला जाता है, सॉरी वेक्टर,
क्वांटिटीज, सदिश राशियां। एग्जाम्पल हो गया जैसे आपका क्या, वेग, त्वरण। एक निश्चित दिशा में जब दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है निश्चित दिशा में कुछ समय के लिए, विस्थापन क्या होता है कि विस्थापन क्या हो गया, जैसे ये यहाँ से पॉइंट गया यहाँ तक, अब दो, अगर एक बिंदु A1 है, एक बिंदु पॉइंट A2 है, एक तो मतलब अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, मतलब अंतिम जो दोनों बिंदु बीच की दूरी अगर 16 मीटर है तो ये इसका विस्थापन हो जाता है। और विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होती है, वेग होता है। ठीक है, तो वेग त्वरण जो हमारा विस्थापन हो गया, विस्थापन के बाद ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा भी क्या है हमारी, ठीक है, ऊर्जा नहीं शक्ति बोलेंगे, सॉरी, ऊर्जा तो हमारी अदिश राशि है, शक्ति हो गया, ये सब क्या होती है, ये सब हमारी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, वेग त्वरण विस्थापन शक्ति होती है। ठीक है, फोर्स भी बोलेंगे इसको। फोर्स कैसे, देखिए अगर हम ये मार्कर है, इस मार्कर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इसकी स्थिति में परिवर्तन भी होता है तथा एक निश्चित दिशा में परिवर्तन होता है। ऐसा थोड़ी है कि अपनी स्थिति में ही खड़ी है, अगर वो अपनी स्थिति में ही है तो उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो फोर्स लग रहा है। तो उसके जो फोर्स लगे वो किसी भी एक दिशा में परिवर्तित होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेग, उसी को अपन क्या बोल देंगे, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल पूछ लिया कि बल किस प्रकार की राशि है, तो बल क्या है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड होता है। एग्जांपल जैसे वेग त्वरण विस्थापन शक्ति फोर्स हो गया। ठीक है, ये था क्या, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको गतियों के बारे में बताएंगे क्या होता है, जैसे वेग त्वरण विस्थापन क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, दूरी क्या होती है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये देखिए, हम ये था आज का वीडियो, कल हम बताए ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो वीडियो स्पेशली बेस्ड रहेगा 3 एग्जाम मैंने आपको बताया, MP कांस्टेबल, MP जेल प्रहरी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। उसका मात्रक पूछा जाता है, उसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, और सदिश राशियाँ पूछ ली जाती हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।